नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। दोस्तों, आने वाले समय में झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके टॉपिक्स को पहले अच्छी तरह से समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक्स। और आज का टॉपिक से देखते हैं खरवार आंदोलन के बारे में। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी। खरवार संथालों की एक उपजाति है तथा ये प्राचीन काल को अपनी स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु यह एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। इस आंदोलन की भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई। संथाल परगना के क्षेत्र में हुई थी। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलहिड्डा गांव में हुआ था। भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया था। ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग किया गया। सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाचने गाने का परित्याग किया गया। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। संथाल विद्रोहियों का प्रतिकार तथा उपपंथों की संख्या को 12 तक सीमित करना। उपासकों का सफाहोड़ समर्थन के साथ उपासना करने वाले। भिक्षुक बाबाजिया मतलब उदासीनता के साथ उपासना करने वाले। मेल बरागर बेमन से उपासना करने वाले में वर्गीकरण है। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी एवं उनके सहयोगी ज्ञान परगनैत को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर 1877 में दोनों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन के नेतृत्व दुब्बू बाबा ने किया। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों, हम लोग खरवार आंदोलन के बारे में समझ लिए कि खरवार आंदोलन से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसको बारे में हम लोग जान लिए। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है? तो ऑप्शन है उरांव, संथाल, मुंडा और हो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, संथाल। खरवार जनजाति संथाल जनजाति की एक उपजाति है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है यह एक सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। और लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सही। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, सभी कथन सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1871 ईस्वी, 1872 ईस्वी,
1873 ईस्वी और 1874 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर 1874 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है लाल हेम्ब्रम, बिरसा मुंडा, भागीरथ मांझी और पैका मुर्मू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर भागीरथ मांझी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है? तो ऑप्शन है लाला, बाबा, गुरुजी, अभिभावक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर बाबा। भागीरथ मांझी का उपनाम बाबा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन है पलामू, सिरभूम, छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर संथाल परगना क्षेत्र। खरवार आंदोलन का प्रसार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है तलडीहा गांव में, उलीहाती गांव में, रातू गांव में या चुटिया गांव में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर तलडीहा गांव में। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गांव में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तलडीहा गांव इनमें से किस जिले में है? तो ऑप्शन है पाकुड़, रांची, गोड्डा और दुमका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर गोड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है? तो ऑप्शन है सफा होड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, सरदारी आंदोलन और हो आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर खरवार आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी? तो ऑप्शन है तलडीहा गांव, बौंसी गांव, गोसाई गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर बौंसी गांव। खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार की अपील की गई थी? तो ऑप्शन है सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाच गाने का परित्याग करना, सूर्य व दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना न करना, सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए और या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भागीरथ मांझी के साथ साथ उनके किस सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन है ज्ञान प्रगनैत, दुविधा गोसाई, शिबू भगत, सिद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर ज्ञान प्रगनैत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन है ज्ञान प्रगनैत, दुब्बू बाबा, दुविधा गोसाई और भागीरथ मांझी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर दुब्बू बाबा। हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व दुब्बू बाबा ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है भागीरथ मांझी, तिलका मांझी, दुविधा मांझी या लाल हेम्ब्रम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर दुविधा गोसाई। 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ दुविधा गोसाई ने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
खरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, इस आंदोलन में लाल हेम्ब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया तथा खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू की। ऑप्शन है, इस आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई नेतृत्व में शुरू हुआ। और लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथनों सही है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कि इस आंदोलन को लाल हेम्ब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया था। खरवार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।